रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम ज़ादुत तालिबीन में तरकीब करेंगे अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम के लोगों के साथ उनकी दर्जे के एतबार से पेश आओ। ठीक है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें तालीमात हैं। जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने से एक फ़कीर गुज़रा तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा उसे सदका कर दिया, लेकिन एक घुड़सवार गुज़रा जिसकी एक पहचान थी माशरे में, तो उसको बिठाकर जो है खाना दिया था। तो ये रिवायत से पता चलता है। और लोगों ने इस अलग अमल के बारे में पूछा कि फ़कीर के साथ ऐसा मतलब बर्ताव किया, यानी बर्ताव तो दोनों के साथ बराबर था लेकिन पेश आना थोड़ा मुख्तलिफ था। तो उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अनज़िलुन नासा मनाज़िलहुम के लोगों को उनके मर्तबे के साथ उनके साथ पेश आओ। तो अनज़िलु फ़िल अमर हाजिर है और वाव ज़मीर इसमें बारिश जो है वो फ़ाइल की है। तुम मिलो, ठीक है, तुम मिलो या तुम पेश आओ, तो फ़िल और इसमें फ़ाइल की ज़मीर है, यानी तुम ये काम करोगे, मुखातिब से बात हो रही है। अन्नासा मफ़ूल बिही है, यानी लोगों पर नाजिल हो, अन्नासा लोगों पर, मनाजिलहुम उनके मर्तबे के एतबार से, मनाजिलहुम उनका मर्तबा। तो काकीके का तर्जुमा आ रहा है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की तरकीब लिहाजा ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मफ़ूल फ़ी होगा, यानी मंजिल जो है इसमें ज़र्फ़ के मायनों में आता है और आपको पता है ज़र्फ़ मफ़ूल फ़ी का ही दूसरा नाम है। फिर फ़ेले अमर अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होगा। उसके बाद हदीस मुबारक है इशफ़ाउ फ़लतूजरू के सिफारिश करो ताकि उसका अजर दिया जाए। इस हदीस को समझने के लिए मिसाल समझना पड़ेगी कि मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है वो किसी काम का अहल है और आप उसके बारे में सिफारिश करवा दें तो ये जायज़ है। जैसा कि मिसाल के तौर पर कोई मुअल्लिम के तौर पर मदरसे में जाना चाह रहा है उस्ताद बनने के लिए, अब उसमें वो अहलियत मौजूद है और आपका ताल्लुक़ मदरसे से है, यानी मदरसे में आपका मकाम है कि आप वहाँ के टीचर हैं मिसाल के तौर पर, तो आपके लिए जायज़ है कि आप उस बंदे के लिए सिफारिश करवा दें, यानी ये कह दें कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ और वो बहुत अच्छे टीचर हैं। इस तरह आप उनकी हकीकत के मुताबिक ही बात करें, तो ऐसा करना जायज़ है। फ़लतूजरू तो इस पर अजर दिया जाएगा। ये जायज़ नहीं है कि उनमें कोई अहलियत नहीं है और आप इसकी पेशकदमी करवा दें, तो ये जायज़ नहीं है। ठीक है, तो इशफ़ाउ फ़ेल अमर है, फ़ेल अमर हाजिर है और ये इसमें जो है फ़ाइल की ज़मीर है। अंतुम ज़मीर जो है यानी मुस्ततिर जो है, और वाव ज़मीर इसमें बारिश फ़ाइल डायरेक्टली बनाएंगे। उसके बाद जो है फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर अमर हो जाएगा। ये वाला हिस्सा हमारे पास अमर हो जाएगा। इशफ़ाउ अमर है और फ़लतूजरू फ़ा जवाबिया है। तूजरू फ़ेल मजहूल है ताकि तुम अजर दिए जाओ। फ़ेल अमर मजहूल, वाव ज़मीर इसमें बारिश फ़ाइल की है, नाइबुल फ़ाइल की है। ठीक है, वाव ज़मीर बारिज़ नाइबुल फ़ाइल की, यहाँ पर फ़ाइल की ज़मीर है, यहाँ पर नाइबुल फ़ाइल की ज़मीर है। फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर जवाब अमर मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। उसके बाद हदीस मुबारक है कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, यानी कहो कि ईमान लाया और फिर उस पर कायम रहो। तो इस्तिक़ामत का मफ़हूम बहुत वसी है, यानी इसका मतलब ये होता है कि इसके आमन्तु बिल्लाहि जब कह दिया यानी अल्लाह पर ईमान लाया, कलमा तैयबा का इक़रार कर लिया, तो उसके तमाम जो तकाज़े हैं उस पर अमल करने को इस्तिक़ामत पर रहना कहते हैं। और बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि इस्तिक़ामत जो है 1000 करामतों से बेहतर है, क्योंकि किसी चीज़ में मुस्तक़ीम रहना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। हदीस में है कि अहब्बुल अमाली इलल्लाहि अदवमुहा व इन ख़ल्ला, कि अल्लाह ताला को ये पसंद है कि बंदा दवाम के साथ जो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ अमल करता रहे। तो इसमें हदीस मुबारक में है कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम। इसकी तरकीब किस तरह से करेंगे? कुल फ़ेल अमर है, इसमें अंता ज़मीर जो है वो बारिज़ है। आमन्तु मैं ईमान लाया, कुल आमन्तु, तो आमन्तु जो है इसमें फ़ेल है, तो ज़मीर बारिज़ फ़ाइल है इसका। उसके बाद बाहर फ़जर है और बाहर फ़जर और लफ्ज़ अल्लाह मजरूर जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल के। फिर उसके बाद आमन्तु बिल्लाहि का जो जुमला है, आमन्तु बिल्लाहि को इस तरह हल करेंगे। आमन्तु फ़ेल इसमें फ़ाइल और मुताल्लिक़ मिलकर जुमला फ़ेलिया क़ब्लिया होकर मफ़ूल बिही हो जाएगा इस जुमले के लिए, कुल आमन्तु बिल्लाहि। ठीक है, तो फिर फ़ेल अपने फ़ाइल और इस मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर मातूफ़ अलैहि हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह वाव हर्फ़ अतफ़ होता है उसी तरह सुम्मा भी हर्फ़ अतफ़ होता है, लिहाजा यहाँ सुम्मा हर्फ़ अतफ़ मौजूद है तो इस वजह से हमने मातूफ़ अलैहि बनाया इसको वाव। सुम्मा हर्फ़ अतफ़ इस्तक़िम
फ़ेल अमर हाजिर है, अंता ज़मीर इसमें फ़ाइल की है, फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर मातूफ़ 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 अलैह मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ। इसके बाद हदीस मुबारक है दामा युरीबू का इलामा ला युरीबू का, छोड़ दो उस काम को जो शक में डाले, उस काम को करते हुए जो शक में न डाले। ये हदीस एक मुनसिफ हदीस है, यानी बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए ये करना बेहतर है या ये, यानी दो ऑप्शंस होते हैं उसमें नहीं पता होता। तो इसमें बयान किया गया है उस काम को छोड़ दो जिसमें शक हो रहा है कि ये पता नहीं जायज़ है या नाजायज़ है, तो उस काम को छोड़ दिया जाए। उस काम को करते हुए जिसमें आपके बारे में आपके पास बिल्कुल यकीनी तौर पर वाज़े तौर पर आपके पास दलील मौजूद है कि ये सही है, तो उसको करना चाहिए और दूसरे को छोड़ देना चाहिए। दा फ़ेल अमर हाजिर है, अंता ज़मीर इसमें फ़ाइल की है, मा मौसूला है, और युरीबू का शक में डाले, तुम्हें शक में डाले। युरीबू फ़ेल है, इसमें हुआ ज़मीर यानी वो जो गुनाह का काम है, हुआ ज़मीर उसमें फ़ाइल है, और काफ ज़मीर जो है मफ़ूल बिही है। फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला हो जाएगा इस मौसूल के लिए। फिर मौसूल सिला मिलकर मफ़ूल बिही वाक़ होगा इस दा के लिए। क्यों? क्योंकि दा मा युरीबू का, छोड़ दो जो शक में डाले। छोड़ देना किसको है? मा युरीबू का, जो शक में डाल रहा है, इस वजह से हमने इसको मफ़ूल बिही बनाया। उसके बाद इला हरफ़ जर है, मा मौसूला है, ला नाफिया है, ठीक है। ला युरीबू का, ला नाफिया, युरीबू का वही वाली जिस तरह यहाँ सॉल्व किया। युरीबू फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, काफ ज़मीर मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला हो जाएगा इस मौसूला के लिए। फिर मौसूल सिला मिलकर मजरूर हो जाएगा इस हरफ़ जर के लिए। फिर जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ हो जाएगा दा फ़ेल के लिए। फिर दा फ़ेल अपने अंदर ज़मीर फ़ाइल मफ़ूल बिही और इस मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। इसके बाद हदीस मुबारक है इत्तक़िल्लाह हैसु मा कुन्ता, डरो अल्लाह से हैसु मा कुन्ता, जहाँ कहीं भी तुम हो। तो इत्तक़ी फ़ेल है, अंता ज़मीर इस पर फ़ाइल की है, लफ्ज़ अल्लाह मफ़ूल बिही है कि अल्लाह से डरना है, और जिससे डरना हो या यानी डरने का काम इस पर वाक़ हो रहा है, यानी अल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह पर इस हदीस मुबारक में है। तो और आपको डरने का हुक्म दिया जा रहा है, करेंगे आप, यानी आप डरेंगे, करने वाले डरने वाले आप होंगे, ठीक है। तो हैसु मुज़ाफ़ है, मा मौसूला है, कुंता जो है इसमें फ़ेल ताम है, ता ज़मीर इसमें बारिश फ़ाइल है। फ़ेल फ़ाइल मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला हो जाएगा इस मौसूल के लिए। मौसूल सिला मिलकर मुज़ाफ़ इलैहि वाक़ होगा इस हैसु के लिए। फिर हैसु मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर मफ़ूल फ़ी वाक़ होगा। हैसु, क़ब्लु, बादु तमाम अल्फाज मफ़ूल फ़ी वाक़ होते हैं। फिर इत्तक़ी फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही और इस मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। उम्मीद करती हूँ लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही मक़बूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।